राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का 35वां श्लोक। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इस श्लोक का भावार्थ है कि हे अर्जुन, निसंदेह मन बहुत चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रण में लाया जा सकता है। अर्जुन ने पिछले श्लोक में मन की चंचलता की शिकायत की थी। अब भगवान श्री कृष्ण उसका समाधान दे रहे हैं। मन को जीतने के दो ही उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य, यानी कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। एक कथा। प्राचीन समय में राजा सिद्धवर्मा का एक तेजस्वी पुत्र था, राजकुमार रत्नसेन। वह बहुत ज्ञानी था, पर एक समस्या थी, उसका मन कभी भी एक बात पर केंद्रित नहीं रहता था। जब वह युद्ध की शिक्षा लेता तो उसे संगीत की याद आती, जब वह ध्यान करता तो उसे भोजन की इच्छा होती। गुरुजनों ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा मन तुम्हारे राज्य को डुबा देगा अगर तुमने इसे वश में न किया तो। उसने बहुत प्रयास किए, पर मन कभी किताबों में तो कभी वासना में भटकता रहता। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर एक तपस्वी के आश्रम में पहुंचा। वहां एक वृद्ध ऋषि काठ की खाट पर आंख बंद किए बैठे थे। रत्नसेन ने अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मेरा मन हर दिशा में भागता है, क्या मैं कभी ध्यानस्थ नहीं हो पाऊंगा? ऋषि ने उत्तर दिया, मन एक उग्र घोड़ा है जो बिना लगाम के दौड़ता है, लेकिन अगर तुम दो चीजों की लगाम पकड़ लो तो वह तुम्हारा सेवक बन जाएगा, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? राजकुमार ने पूछा। हर दिन एक ही समय पर एक ही क्रिया को दोहराना, भले ही मन भागे तुम वापस लौटो, यही अभ्यास है। और वैराग्य, जिससे मन लिप्त होता है, उससे धीरे धीरे मोह हटाना, संसार को सेवा और साधना के केंद्र से देखना। राजकुमार ने उसी दिन से अभ्यास और वैराग्य को अपनाया। वह हर रोज नियम से ध्यान करता और हर बार मन भटकने पर वह मुस्कुराता, फिर लौट आया तू। चलो फिर से राम का नाम लेते हैं। कुछ वर्षों में ही वह राजा बना, पर एक ऐसा राजा जो राजा होते हुए भी एक महान योगी थे। श्लोक से मिलने वाला यह संदेश है कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसे स्वीकारते हैं। अभ्यास ही शक्ति है, चाहे ध्यान हो, सेवा हो या साधना हो, नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। वैराग्य, जीवन से हटाव नहीं, मोह से हटाव होना चाहिए। प्रेम रहे लेकिन आसक्ति ना हो। मन को डांटने से नहीं, प्रेम से संभालने की जरूरत होती है। यह श्लोक हमें बताता है कि अभ्यास और वैराग्य से हम अपने चंचल मन को भी प्रभु की ओर मोड़ सकते हैं। मन को भागने दो, लेकिन उसे प्रेम से प्रभु की गोद में वापस ले आओ। 36वां श्लोक। असंयतात्मा योगे दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मानः तु यतता शक्यो अवाप तु म पायते। इस श्लोक का भावार्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन असंयमित है वह योग को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो मन को वश में रखता है और प्रयत्नशील है वह उपयुक्त साधनों से योग को अवश्य प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल इच्छाओं से कुछ नहीं होता, मन का संयम और नियमित प्रयास ही सफलता की कुंजी है। एक कथा। प्राचीन समय में एक माली था, धरणीदास। वह प्रतिदिन मंदिर के बाहर फूल बेचता और प्रभु के चरणों में अर्पित करता। उसका सपना था
मैं इतना बड़ा बगीचा बनाऊंगा जिसमें केवल प्रभु के लिए फूल खिलेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि उसका मन बार बार पैसे, प्रसिद्धि और आराम की ओर खींचता। वह सोचता, क्या मैं इतना कठिन परिश्रम क्यों करूं? सब छोड़कर आराम क्यों ना करूं? एक दिन वह उदास होकर मंदिर में गया। मूर्ति के सामने बैठकर बोला, प्रभु, मेरा मन बहुत भटकता है। क्या मैं कभी आपको प्राप्त कर पाऊंगा? एक साधु ने पास आकर कहा, मन को वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। तुम यदि नियमित साधना, संयम और श्रद्धा से काम करते रहो तो ईश्वर खुद तुम्हारे पास आएंगे। धरनीदास ने उसी दिन से अभ्यास शुरू किया। हर दिन सूरज उगने से पहले जागता, अपने मन को बार बार लौटाता, फूलों की सेवा को ध्यान की भांति करता। कुछ वर्षों के बाद उसका बागीचा भक्तों के लिए आश्रय बना। लोग कहते हैं, यह माली नहीं योगी है जो फूलों में भी प्रभु को देखता है। श्री कृष्ण की बात सच साबित हुई। जो मन को वश में रखे और प्रयत्नशील रहे, वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त करता है। श्लोक से मिलने वाला यह संदेश है कि मन का संयम जरूरी है। बिना मन को काबू किए ध्यान, साधना, योग कुछ भी संभव नहीं। श्रद्धा और अभ्यास का फल जो सच्चे मन से प्रयास करता है, वह अवश्य मंजिल को प्राप्त करता है। प्रभु के मार्ग पर नियमित रहना, निरंतर प्रयास से ही योग सिद्ध होता है। हार मानने वालों के लिए नहीं है योग। सफलता केवल उसी को मिलती है जो थक कर भी चलते रहना जानता हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को वश में रखना कठिन है, लेकिन यदि आप नियमित अभ्यास और श्रद्धा के साथ प्रयत्न करते हैं तो आप भी धरनीदास की तरह प्रभु को पा सकते हैं। अगर यह प्रेरणादायक कथा आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमन नारायण।